हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मजेस्टिक टैलेंट एस्ट्रोलॉजी। सो आज हम एक रीडिंग करने वाले हैं फॉर द साइंस ऑफ एरीज, टॉरस एंड जेमिनाई फॉर द मंथ ऑफ मार्च। क्योंकि एज वी ऑल नो देर आर ह्यूज क्लस्टर ऑफ प्लैनेट्स इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, सो लेट्स पुल आउट द कार्ड्स फॉर यू। लेट्स पुल आउट द कार्ड फॉर द एरीज. Aries, your first card for the month of March is the World card. This first part of the reading is for your personal life. तो आपकी पर्सनल लाइफ में यू आर गोइंग थ्रू अ मेजर शिफ्ट. समथिंग इज एंडिंग एंड कुछ नई चीज़ शुरू हो रही है जिससे आप अभी तक जिसमें आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके पर्सनल लाइफ में. या तो कोई न्यू आपके लाइफ में कोई या तो न्यू पर्सन आ सकता है या आपका कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है. या फिर अगर आप चाइल्ड बर्थ की वेट कर रहे थे तो दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट फॉर सम ऑफ पीपल दैट ऑल्सो. एक ब्रांड न्यू दुनिया आप अपनी लाइफ में देखने जा रहे हैं जिसमें आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं पता कि क्या कैसे करना है, एंड यू आर जस्ट अबाउट टू एंटर इन टू दैट लाइफ. वेरी फ्रेश स्टार्ट. ओके. मिड ऑफ द मंथ दिस इज 6 of Wands. तो आप आगे बढ़ रहे हैं एंड यू फील क्वाइट सपोर्टेड एंड क्वाइट हैप्पी. आपको अपने लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, अपने लोगों का प्यार मिल रहा है, एंड आप काफ़ी खुश हैं उस चीज़ से और आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में पीसफुली. So the last card for the month is the Temperance. You maybe it seems like कि आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाए, बहुत जल्दी से सब कुछ स्मूथ हो जाए. आप हर एक अपने पर्सनल लाइफ में जो चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में जो चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, या अपने रिलेशनशिप को जिस मुकाम पे लेके जाना चाहते हैं, जिस स्टेटस पे लेके जाना चाहते हैं, कमिटमेंट लेवल पे या मैरिज लेवल पे या एंगेजमेंट लेवल पे, फॉर द लव लाइफ, और इफ़ नॉट फॉर द लव लाइफ देन आप अपने पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सबके साथ सुलह करना चाहते हैं कि आपके और सबके बीच में प्यार बना रहे और कोई मुश्किलात ना आए, कोई प्रॉब्लम्स ना आए. तो यू वॉन्ट दैट थिंग इन हरी. आप चाहते हैं कि वो चीज़ जल्दी से जल्दी हो जाए, बट द यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू हैव पेशेंस, क्योंकि ये चीज़ में टाइम लगने वाला है और ये जल्दी नहीं होने वाली है. नो वेयर नियर, it's going to take some time, like about 6 months also. तो अगर आप कोई रिलेशनशिप सॉलिडिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम जाएगा, उसमें भी टाइम लगेगा. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट योर रिलेशनशिप्स इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर फैमिली, then that is also going to take 6 months, about almost 6 months. Okay. Bottom of the deck is the Emperor card. इस मंथ आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं कि व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल. आप अपने लिए और अपनों के लिए क्या कर पाते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ की वैल्यू आप खुद समझ रहे हैं. शायद अभी तक आपने अपनी वैल्यू को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया था, मे बी रिलेशनशिप्स को निभाने के लिए या फैमिली मैटर्स को निभाने के लिए, वट एवर. आपने अपनी वैल्यू को निगलेक्ट किया था, बट अब आप अपनी वैल्यू समझ रहे हैं एंड यू आर केटरिंग टू योर नीड्स ऑल्सो. दिस मंथ इज टीचिंग यू कि आपको अपनी ज़रूरतों का भी ध्यान देने की ज़रूरत है और आपको खुद पे भी ध्यान देना चाहिए जितना कि आप दूसरों पे देते हैं, और आपको सेल्फ लव, सेल्फ केयर वाली एनर्जी में आना चाहिए. आई कैन ट्रेन यू फॉर दैट. से you need to nourish yourself. Queen of Pentacles. She is a very nourishing person, but she nourishes her people as well as herself. Okay, she does not takes away from herself and nourishes her people. No, she will nourish herself. She will do things for herself and do things for the people who are around her as well. So you need to come into that energy, and you are slowly going there. You are evolving. Okay. For the work front, the first card is the Hierophant. इट सीम्स लाइक आपने अपने इंट्यूशन को कहीं ना कहीं इग्नोर किया है. आपके इंट्यूशन या आपका गट फीलिंग आपको किसी प्रोजेक्ट, जॉब, किसी सिचुएशन के बारे में आपको कुछ गट फीलिंग दे रहा था काफ़ी टाइम से. मतलब आपको अंदर से आवाज़ आ रही थी कि समथिंग इज़ नॉट राइट किसी मैटर में. तो एंड वो चीज़ अब आपको अपने सामने होती हुई दिख रही है आपके काम में, एंड यू आर शॉक्ड बाय इट. ओके. I will take this as two cards because
आपके वर्क रीडिंग में काफ़ी सारे कार्ड्स फ्ली आउट हुए हैं। तो यू आर शॉक्ड बाय इट एंड आप कुछ न्यू जो स्टार्ट करना चाह रहे थे वो चीज़ अब अटक गई है। आप शायद कोई न्यू प्रोजेक्ट या कुछ न्यू जॉब, न्यू business idea, something. You were trying to do something in that area and now that thing is stuck. क्योंकि आपने अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर किया. That's why this is stuck now. And moving on, उसके बाद फिर से आपके लिए दो कार्ड्स आए हैं. We will take this as one card because this is Five of Wands and Five of Cups energy. You are reminiscing जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाए, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपने खो दी, जो अपॉर्चुनिटीज़ को आपने लाइटली लिया, आप उन चीज़ों को याद कर रहे हैं और रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया. आप थोड़ा पछतावे की एनर्जी में है यहाँ पे, और कुछ हद तक इस एनर्जी में भी है कि मैंने अपनी गट को, फीलिंग को, अपने इंट्यूशन को इग्नोर क्यों किया, मुझे समझना चाहिए था. तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो मेरे हाथ से गई हैं, जो चीज़ों को अब मैं याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो नहीं होता. ओके, लास्ट कार्ड फॉर द मंथ इज द मैजिशियन. बट यू हैव द पावर एंड आप अपना करेज गेन करेंगे एंड यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट अगेन. आप वो सिचुएशन को टर्न अराउंड कर लेंगे या फिर आप कोई न्यू अपॉर्चुनिटी उससे भी बेटर मैनिफेस्ट करेंगे अपने वर्क लाइफ में, एंड दैट विल बी अ लॉट बेनिफिशियल फॉर यू. Okay, so the bottom of the deck is the strength card. This month is teaching you how to be strong, how to be persistent, and work through your issues. Okay, this is teaching you how to stand strong, and you will get what you deserve. You are getting what you deserve. Don't worry, but you have to work through your issues. You have to trust your gut feeling. Okay, so now let's pull out the card for the Taurus ascendants. So, dear Taurus, your first card is Queen of Wands, but it's in reverse. It seems like आप अपनी पर्सनल लाइफ में किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी से तो नाराज़ हैं आप. किसी ने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है. आप काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी नाराज़ हैं. आप बहुत कुछ कहना चाहते हैं, अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं, बट आप अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं. So, your next card for the personal life is Seven of Wands. आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. मे बी फॉर वेरी फ्यू पीपल आप मे बी मल्टीपल लोगों को जगल करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो चीज़ आपके लिए काफ़ी टफ होती जा रही है. फॉर अदर्स जो नहीं कर रहे हैं, उनके लिए अपनी पर्सनल लाइफ को मैनेज करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो गया. इट्स लाइक आपके पर्सनल लाइफ में मल्टीपल लोग आपके अटेंशन चाहते हैं, आपका टाइम चाहते हैं, एंड आप समझ नहीं आ रहा आपको कि मैं कैसे मैनेज करूँ सब कुछ. Very tough it is getting for you to manage everything, but by the end of the month आप manifest करेंगे and you will come into this energy of magician, and आप हर चीज़ को manage कर पाएंगे properly. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो एक्सेसिव बर्डन लग रहा था आपको, आप उसको मैनिफेस्टेशन से अपने अंदर वो चीज़ लाएंगे कि आप हर चीज़ को ईजिली मैनेज कर पाएंगे. ओके, bottom of the deck is the Hangman. This month will require for you to be patient and pull your energy a little bit back. Like the month requires कि आप अपनी एनर्जी को पुल बैक करें और थोड़ा सा अपनी एनर्जी को कम गिव अवे करें. Like give your energy in limitations and in portions. This is what the month is teaching you. ताकि आप चीज़ों को इजीली मैनेज कर पाएँ. आपको पुल बैक करना है खुद को, एंड स्लोली स्लोली सब चीज़ों को टाइम देना है, सब लोगों को टाइम देना है. दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू मैनेज दिस मंथ. ओह, देयर इज थ्री ऑफ swords. So it seems like you, for most of the people I see, for the Taurus ascendants, that you are going through a heartbreak this month, and you may have a breakup this month. Yeah, that's what I see. Somebody from your personal life who is very near and dear to you will depart from you. That person will go away.
ओके, फॉर द वर्क फ्रंट द फर्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपने कोई अपॉर्चुनिटीज़ खोई है, कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने बहुत लाइटली लिया, तो अब वो आपके हाथों से निकल चुकी हैं और अब आप रिग्रेट कर रहे हैं कि मैंने उन चीज़ों को लाइटली क्यों लिया। ओके, द नेक्स्ट कार्ड, द there are two cards, two major arcanas that flew out for you, and that's in reverse. तो चीज़ें काफ़ी उल्टी जाने वाली हैं आपके काम में। लाइक आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत कोशिश करेंगे चीज़ों को मैनेज करने की, बट वो नहीं हो पाएगा क्योंकि दिस इज सपोज टू ब्रिंग अ टावर मोमेंट फॉर यू। कुछ चीज़ है जिसकी आपको रियलिटी समझना बहुत ज़रूरी है। आपका वर्क कुछ भी हो, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, यू आर अ फ्रीलांसर, वट एवर यू आर, आपके वर्क सिचुएशन में ऐसी कुछ तो चीज़ है जो आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वो चीज़ क्योंकि आप काफ़ी टाइम से डिनाई कर रहे थे या यू वर स्वीपिंग इट अंडर द रग, दैट्स वाई दिस टावर मोमेंट एंड द स्ट्रेंथ इन रिवर्स इज हैपनिंग. You cannot ignore that loophole or that weakness of yours anymore. You will have to work on this. That is only how you will move forward from this energy. End of the month, there is Page of Cups. So you will finally come to that understanding कि यस, कि आपको कुछ चीज़ तो है आपके काम में जिस पे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और बहुत इम्प्रोवाइजेशन करने की ज़रूरत है। अब आप वो चीज़ शुरू करेंगे और आप वो चीज़ शुरू करेंगे तो आप slowly slowly step by step progress कर पाएंगे, and people will be happy with you by the end of the month. Okay, so bottom of the deck is 2 of swords. आप चीज़ों को मैनेज करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, एंड आपने अपना फोकस भी बनाने की कोशिश करें, बट कुछ चीज़ है जो आपका फोकस बिगाड़ रही है. यू आर अनेबल टू फोकस ऑन योर वर्क प्रॉपरली. या आप थोड़ा सा मतलब इस मंथ थोड़ा सा डिप्रेस्ड एनर्जी में हो सकते हैं, बट you will pull through this. You will have to learn how to manage yourself in your work. So dear Gemini people, let's pull out the cards for you. So dear Geminis, your first card is King of Wands. आप बहुत ही फायरी स्पीच में आने वाले हैं. लाइक आप एकदम कट थ्रोट हो जाएंगे, आप लोगों को मुंह पे बोल देंगे जो आप फील कर रहे हैं, जो भी आपको इरिटेट कर रहा है या जो आपको इश्यूज फील हो रहे हैं, या आप जो भी इन योर हार्ट वट एवर इट इज दैट यू फीलिंग, यू आर गोइंग टू स्पीक इट आउट. Some people are not going to like it, but anyways, you're going to speak out. You're going to be in this energy of, yeah, King of Wands. You're speaking your heart, एंड आप कुछ भी होल्ड बैक नहीं कर रहे हैं. आप इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग हैं. Internally, you're a very strong person, and mostly I see some of you are financially balanced as well to some extent. That's why you are in this energy of very strong person. Okay, mid of the month, this is Ace of Pentacles. Somebody may be offering you a stable commitment. For most people, I see this. Mid of the month, कोई आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर कर सकता है, कोई आपको एक रिलेशनशिप ऑफर कर सकता है. नाउ इट्स अप टू यू टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू डू विद इट. But yes, that person's intentions are positive, they are good. That person does wants to have a um, happy and stable relationship with you. Most of the people I see a relationship, those who are already committed, I see that your relationship is finally coming into that energy of stability. Like there would be no backouts, or there will be no fights, no third person or anything. Your relationship is finally coming to a stable term. Okay. Okay, so by the end of the month, this is the energy you are in. Like 5 of Swords. कुछ लोग हैं जो आपके पर्सनल लाइफ में compete करने की कोशिश करेंगे आपकी जगह के लिए. Like for love life, for some people in their love life, there can be other people trying to win over your person, and for others, this can be an energy of other people trying to take away from your personal life. Like लोग आपकी एनर्जी या लोग आपके
क्लोज लोगों को छीनने की कोशिश कर सकते हैं, दे विल ट्राई, ओके, बट वो आपकी स्ट्रेंथ और पावर देख के वो खुद ही अपने हाथ खड़े करके थोड़े टाइम बाद चले जाएंगे. तो देयर इज नॉट मच टू वरी अबाउट. Bottom of the deck is the King of Swords. You are very strong this month. You're in this very fiery energy, very strong, very protective, very uh, energetic. Okay, you are ready to face anything and everything, and you are not giving up on yourself no matter what happens. You are in this energy of Knight. You're a compassionate person. You are strong yet compassionate, which is very rare to see. That's why you will have this energy. Okay, so for the work situation, the first card is the Hermit. So there is something जो आप जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते हैं, but उसमें डिले है. It's not happening immediately. It will not happen immediately. It will happen very slowly. It will pick up. अगर आप कोई न्यू बिजनेस करना चाहते हैं, प्रोजेक्ट, जॉब, whatever, उस चीज़ में अभी टाइम लगेगा. इस मंथ में होगा, बट इट विल pick up very slowly. So mid of the month, you are again in this energy of Queen of Swords. मेक श्योर कि आप लड़ाई ना करें, आप अपना ओपिनियन रखें, बट आप लड़े ना, क्योंकि देर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि यू मे गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स विद पीपल एट योर वर्क प्लेस. ट्राई टू इग्नोर दैट. ट्राई टू put your opinion without being too harsh. Okay, but you will be very in a strong energy again by the mid of the month at your workplace. And हाँ, आप जो भी करना चाह रहे थे वो finally begin हो जाएगा. Okay, so by the end of the month you are in this energy of 9 of cups. You will feel like कि आपकी wish fulfillment आपको मिल चुकी है. आप जिस चीज़ के पीछे कब से भाग रहे थे आपके वर्क में, वो आपको फाइनली मिल गया है. And you will be very happy, very contented, very joyful. So bottom of the deck is Ace of Wands, but it's in reverse. So it's indicating कि जो भी आप शुरू करना चाह रहे हैं, जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हैं कब से करने की, वो होगा. But that is going to happen slowly. It's going to build up very slowly, and it's going to take some time. There's delay, but there's no denial. Okay. You are you're feeling too much emotional. Queen of Cups in reversed. आपके emotions overflow हो रहे हैं, and you need to work on balancing your emotions. So I hope you guys liked this video, and if you did, give this video a thumbs up, subscribe to the channel, and make sure to comment to let me know if this resonated with you and what else readings would you like to hear more. If some of you want to book, if anybody wants to book a reading, अगर कोई reading चाहता है, तो मैंने अपना email ID description box में लिख दिया है. I've mentioned my email ID in the description box. You can email me, आप मुझे मेल कर सकते हैं, and वहाँ से हम चीज़ों को आगे ले जाएंगे. We'll take it further from there. I'm saying it 2 times because I know some people understand Hindi more and कुछ लोग English ज़्यादा समझते हैं, तो I'm saying it that way.